हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम वर्ण और वर्णमाला देखे थे। ठीक है, वर्ण के अंतर्गत बताए थे कि स्वर वर्ण आता है और व्यंजन वर्ण आता है। ठीक है, आज हम देखेंगे स्वर वर्ण के उच्चारण। ठीक है, स्वरों के उच्चारण अथवा स्वर वर्ण के उच्चारण आज देखेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कुछ स्वर। ठीक है, और इधर उच्चारण लिख रहे हैं और यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, एक एक उदाहरण भी देते चलेंगे। तो जैसे अ जो है, तो इसका उच्चारण कैसे होता है? तो छोटा मुंह खोलकर होता है, यानी अ यानी थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, छोटा मुंह खोलकर। और जैसे उदाहरण में हो जाएगा अनार। ठीक है, अम्पई आ, या ऐसे नॉर्मल आ भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका मुंह बड़ा खोलकर, यानी आ बोल रहे हैं तो पूरा मुंह खुल रहा है। तो जैसे आम। हर्षई, हर्षई हल्की मुस्कान के साथ छोटा स्वर, यानी हर्षई। हर्षई हल्की मुस्कान आ रहा है चेहरे पे बोलने के टाइम पे, जैसे इमली। दीर्घई, दीर्घई को लंबा बोलना, जैसे दीर्घई। देखिए पूरा बल लग रहा है, दीर्घई। ऐसा लग रहा है ना कि हम इसको ई करते चल रहे हैं, दीर्घई। ठीक है, जैसे ईख। हर्षऊ, हर्षऊ होठ गोल करके, जैसे होठ। हर्षऊ छोटा स्वर है। ठीक है, हर्षऊ। जैसे में हो जाएगा उल्लू, उल्लू। अब दुर्घऊ देखेंगे, दुर्घऊ। तो दुर्घऊ को कैसे बोलना है? तो लंबा, लंबा बोलना है, जैसे दुर्घऊ। जैसे दीर्घई बोलते थे ना हर्षई के साथ, दीर्घई, दीर्घई। देखिए दीर्घई को लंबा बोलते थे और हर्षऊ, हर्षऊ को लंबा बोल रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, देखिए कि बड़ा मात्रा को है जो उसको बोलने के लिए बल लगाना पड़ रहा है या लंबा समय लग रहा है। ठीक है, और छोटी मात्रा जो है, छोटी मात्रा को बोलने के लिए बहुत कम समय लग रहा है। ठीक है, तो अभी री, री यानी जीभ मोड़कर। देखिए री री री, या इसमें जीभ मोड़ रहा है, जैसे ऋषि। ए हो जाएगा मध्यम लंबा स्वर। ए यानी मध्यम लंबा स्वर। ठीक है, जैसे एक। ए यानी ए को खींच रहे हैं। देखिए ए यानी ए खींच रहे हैं, ऐनक। ओ यानी गोल होठ से बोल रहे हैं। ओ थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा बल लग रहा है, लेकिन लग रहा है इसमें भी। गोल होठ यानी ओखली। ठीक है, ओ यानी ओ को थोड़ा फैला कर बोल रहे हैं। ओ यानी थोड़ा बल लगाकर, समय भी लग रहा है ओ बोलने में। ठीक है, जैसे औरत। अन यानी नाक से ध्वनि निकाल कर बोल रहे हैं। अन को कैसे बोल रहे हैं? नाक से ध्वनि निकाल कर, जैसे अंगूर। अह यानी हल्की सांस छोड़कर, ठीक है, जैसे दुख। अब परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्न देख लेंगे हम। तो यहाँ उच्चारण बता दिए, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं। ठीक है, तो यहाँ जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखेंगे अ और आ का उच्चारण कैसे होता है? तो कंठ से होता है। ठीक है, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है, कंठ यानी गला। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही आता है कि अ और आ अथवा अ का उच्चारण स्थान क्या है या आ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका कंठ यानी गला है। हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु यानी मुंह का ऊपरी हिस्सा। ठीक है, हर्षऊ और दुर्घऊ, हर्षई और दीर्घई का तालु बताएं। हर्षऊ और दुर्घऊ, हर्षऊ और दुर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो होस्ट है। ठीक है, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। ठीक है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और तालु है। ठीक है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यानी कंठ है और होस्ट भी है। ठीक है, कंठ भी है और होस्ट भी है। अब यहाँ प्रश्न है, स्वर वर्ण अ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, समझाने के लिए दिए हैं कि स्वर वर्ण अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो उत्तर में है हमारा कंठ यानी गला। इसी टाइप के प्रश्न आता है। ठीक है, आज के थैंक यू।